मॉर्निंग। सुबह के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए आज की सुबह निर्गमन की किताब 21वां अध्याय आज हम देखेंगे और उसी में हम आगे बढ़ेंगे। अठारह वचन से आज हम देखेंगे निर्गमन 21। 18 वचन से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत ही लोग तक क्लास जो है पहुंच सके। 18 वचन से आगे, यदि मनुष्य झगड़ते हों और एक क्योंकि यहाँ पे किसी का घात किया जाना तो उसको मारा जाएगा, चाहे अपने माता पिता के विरुद्ध में कुछ बोले मारा जाना। तो जो मारे जाने के संबंध में जो वचन है हम उसी में आज आगे बढ़ रहे हैं। यदि मनुष्य झगड़ते हों और एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछौने पर पड़ा रहे। मुक्के से मार दिया गया या पत्थर से मार दिया गया, वो मर ना जाए लेकिन वो बिस्तर पे या बिछौने पे रहे, कुछ काम ना कर सके, तो जब वह उठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने लगे तब वह मारने वाला निर्दोष ठहरे। उस दशा में वह उसके पड़े रहने के समय की हानि भर दे और उसको भला चंगा भी करा दे। तो ऐसा होगा कि भैया उस समय ऐसा होना चाहिए कि यदि वो चलने फिरने लगे, उठ करके लाठी टेक करके चलने फिरने लगे, तो जो उसके मारने वाला था वह निर्दोष ठहराया जाए। वह मारने वाला क्या ठहराया? निर्दोष ठहराया। यदि वो मर जाए, क्योंकि बाद में भी लोग मर जाते हैं और शुरू से निर्दोष यदि ठहरा दिया जाएगा तो वो बच जाएगा, है ना। तो बाद में निर्दोष ठहरे और जब निर्दोष ठहरे तब वह उसकी जितने समय उसका चला गया उसकी हानि भरे और उसके भला चंगा जितना उसके इलाज में खर्चा पानी आया उसको भरे। क्षतिपूर्ति जिसको हम कह सकते हैं, तो क्षतिपूर्ति उसकी करे, ये प्रावधान वहां पे हमको देखने को मिलता है। 20वां पद, यदि कोई अपने दास या दासी को सोटे से ऐसा मारे कि वह उसके मारने से मर जाए तब उसको निश्चय दंड दिया जाए, परंतु यदि वह 2 दिन जीवित रहे तो उसके स्वामी को दंड न दिया जाए क्योंकि वह दास उसका धन है। यदि 2 दिन तक तुरंत मारे या मर जाए तो उसको दंड दिया जाए, तुरंत मारने से यदि मर जाता है तब उसको दंड दिया जाए। देखिए ध्यान से इसको सुनिए, पढ़िए, क्योंकि इन सब पदों को कभी पढ़ते नहीं हैं, है ना। इन सब पदों से मतलब इन रेफरेंसों को, इन पुस्तकों को कभी पढ़ते नहीं, इसलिए इसको ध्यान से सुने ताकि आपके प्रचार काम में कहीं ना कहीं काम आ सके, है ना। प्रॉपर इसके ऊपर में आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो जीवित खुदावंद है उसने पापों से क्षमा दिया है, उसको आपको जा करके बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आपको उसके विषय में चर्चा करनी है तो आप उसके विषय में चर्चा कर सकते हैं। परंतु यदि वह 2 दिन तक जीवित रहेगा, क्योंकि वो उसका स्वामी जो है, वो जो दास है वो अपने स्वामी का धन है, वो उसको क्षति भी कर सकता है, लेकिन तुरंत यदि मर जाए तो निश्चय उसको दंड दिया जाए। यदि वो 2 दिन तक जीवित रहे और उसके बाद मरे तो उसको दंड ना दिया जाए। यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को, गर्भवती स्त्री को ऐसी चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए परंतु वह कुछ हानि ना हो, तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए। क्योंकि गर्भ गिर जाए इसके ऊपर में भी देखिए, मैंने कहा प्राण की हानि के ऊपर में पूरा वचन बताया गया है। किस परिस्थिति में मारा जाना चाहिए, किस परिस्थिति में क्षमा करना चाहिए, किस परिस्थिति में क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। यदि एक गर्भवती को चोट लगे और उसका गर्भ गिर जाए परंतु वो ना उसकी कुछ हानि ना हो परंतु सिर्फ गर्भ गिरे, यदि गर्भ गिरने से वो मर जाए तो उसको मार डालना चाहिए। यदि सिर्फ गर्भ गिरे तो उसका जो पति है वो पंच के, है ना, सम्मति से एक
क्या ठहरा है, एक सम्मति से एक क्या ठहरा है, दंड ठहरा। दंड मतलब एक दंड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराता है। यदि पंच को बोलेगा अरे मार डालो, यदि पंच बोलेंगे ठीक है मार डालो तो मार, ऐसा बिल्कुल, क्योंकि दंड लिया जाए मतलब उसकी बदले में, उसके एवज में कुछ और लिया जाए, या धन या और कुछ भेड़ बकरी जो भी है, जो पति उसका चाहे उससे ले लिया जाए। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण के बदले प्राण का, और आंख के बदले आंख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पांव के बदले पांव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। हालेलुया। ये वो पुराने समय की बात है। हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। यदि आंख टूटे तो आंख तोड़ दिया जाए, यदि दांत टूटे तो दांत तोड़ दिया जाए, यदि हाथ टूटे तो हाथ तोड़ दिया जाए, यदि पांव टूटे तो पांव तोड़ दिया जाए, यदि कोई दाग हो तो दाग या घाव के बदले घाव उसको दिया जाए, या मार डाला जाए तो मार के बदले मार। ये उसका दंड पंच की सर्वसम्मति से ठहराई जानी चाहिए। ये दंड विधान है, और इन दंड विधानों में हम बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं। लेकिन हम एक पद देखेंगे, मत्ती 5:38। यीशु मसीह ने कुछ कहा है। 5:38, तुम सुन चुके हो कि कहा था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी दो। ये उन दिनों का नियम था कि जब आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा फिर देना, पलटा ना लेना। लेकिन यहां स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं व्यवस्था परमेश्वर की थी कि दाग के बदले बाग, घाव के बदले घाव। इस व्यवस्था के अनुसार यदि हम जीवित रहते, इस व्यवस्था के साथ यदि चलते, यीशु मसीह यदि नहीं आता, मान लीजिए यदि यीशु मसीह नहीं आता, इस व्यवस्था के साथ में यदि हमको जाना होता, आगे अपने जीवन को बिताना होता, तो सोचिए क्या बचता हमारे पास। यहाँ ठोकर खिलाता तो आँख को फोड़ देता, हाथ ठोकर खिलाता किसी को झापड़ा मार देता तो इसके बदले ये चला जाता, पाँव यदि ठोकर खा जाता, पाँव से यदि कुछ हो जाता तो पाँव को काट दिया जाता, यदि कुछ घाव हमारे से कुछ हो जाता, एक्सीडेंटल कुछ हो जाता, तो भैया क्योंकि आज के ज़माने में तो ये गड़बड़ियाँ होती, गलतियाँ होती रहती। यदि ऐसा होता तो क्या बच जाता हमारा? सब आर्गुमेंट, हमारा जो शरीर का है, जो भाग है, जो अंग है, वो खत्म हो जाता भैया। क्या बचता हमारे को? कुछ नहीं बचता। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने इस नियम को, क्योंकि ये नियम बहुत कड़ा था, देखा कि इसको मानने से लोग असफल हैं, तो यीशु मसीह को इस जगत पे भेजा। और यीशु मसीह ने कहा कि कभी तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर। सचमुच कभी एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर। इसका वीडियो हमारा बना हुआ है, बहुत अच्छा वीडियो हमने बनाया है क्लास के तौर पे, जब मत्ती रचित सुसमाचार चल रहा था। जब कोई अपने दास या दासी की आंख पर ऐसा मारे कि फूल जाए तो वह उसकी आंख के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे। यदि उसकी आंख फूट जाए तो वह उसकी आंख के बदले उसे क्या करे? स्वतंत्र करे। यदि कोई स्वामी है अपने दास के आंख को फोड़ दे, यदि उसका दास का आंख फूट जाता है तो उस स्थिति में उसके आंख के बदले उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और यदि वह अपने दास या दासी को मार के उसका दांत तोड़ डाले तो वह उसके दांत के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे। देखिए, यदि आंख टूटे तो भी, यदि दांत टूटे तो भी उसको स्वतंत्र करके जाने दे। यदि बैल किसी पुरुष या स्त्री को ऐसा सींग मारे कि वह मर जाए तो वह बैल निश्चय पथरवा करके मार डाला जाए और उसका मांस खाया न जाए, परंतु बैल का स्वामी निर्दोष है। देखिए,
कितना गंभीर विषय, कितना गंभीर दंड। यदि बैल सींग मारेगा भैया किसी मालिक का, यदि बैल सींग मारेगा तो उस बैल को भी पथरवाह करके मार डालना चाहिए। तभी तो यीशु मसीह के पास में वो भी विचारनी स्त्री जो पकड़ी गई थी, वे विचार करती उसको क्यों लाया गया था और हाथों में पत्थर लेकर, ताकि ऐसा कुछ भी गड़बड़ी करते हुए यदि पाया जाता था तो उसको मार डाला जाना, ये विधान था। इसलिए यीशु मसीह के पास लेकर गए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जिस किसी ने पाप ना किया वो भैया वही पत्थर मारना, वो तो चुपचाप चले गए। अब उनको जाना पड़ा, क्यों? क्योंकि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है। कोई भी परमेश्वर की महिमा से, सब परमेश्वर की महिमा से रहते, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सचमुच में कोई धर्मी नहीं। रोमियो 3:10, मैं और आप दंड के भागीदार थे, क्योंकि जो हमने पाप या जो हमने अपराध किया है वो दंड देने योग्य था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जगत में भेज करके उसने हमको बचाया। नहीं तो हमारे आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, घाव के बदले घाव, ये सब चलता रहता। यदि ये व्यवस्था चलती रहती, यदि प्रभु यीशु मसीह इस व्यवस्था को पूरी नहीं करता तो सचमुच में सब कुछ हमारे लिए असहनीय हो जाता। हालेलुया। एक वचन हम और इसका और पढ़ेंगे, 29 वचन। परंतु यदि उस बैल की पहले से सींग मारने की आदत पड़ी हो और उसके स्वामी ने जताए जाने जाने पर भी उसको ना बांध रखा हो और वह किसी पुरुष या स्त्री को मार डाले, तब तो उस बैल पर पथरवाह किया जाए और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। तो यदि पहले से ही उसको पता हो भैया कि उसका बैल जो है वो बेकार है, तो उसके लिए फिर दंड विधान लागू होता है। स्वामी ने उसको नहीं बांधा, वो दोषी ठहराया जाता है और उसको क्या कर दिया जाए? मार डाला जाए। तो ये मार डालने का जो प्रबंध है हम उसको देख रहे हैं, लगातार हम उसका अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि व्यक्तिगत जो पीड़न या व्यक्तिगत जो उत्पीड़न है उसके विरुद्ध में कौन सा न्याय सही है व्यवस्था के अनुसार, उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। तो कौन सा व्यक्तिगत उत्पीड़न या व्यक्तिगत समस्याएं जिसका हल व्यवस्था की किताब में उन दिनों में बड़ा ही खतरनाक था, जिसको कोई निभा नहीं सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ आया और कहा कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी यूं करके क्या कर देना, फेर देना। प्रभु हम सबको आशीष मारे, आशीष दे और निरंतर आप आशीष मांगते रहें ताकि आप सभी को, हम सभी को आशीष मिले। प्रार्थना करें, दुआ करें, लगे रहें, क्योंकि दंड का प्रावधान था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस जगत में जब आए तो उस दंड के प्रावधान को उसने बदल दिया और आशीष दी। आमीन।